क्या है जो पीला पीला बना है? ये क्या है ये जो बना है पीला इतना बड़ा झोपड़ा? मस्जिद है ये? अच्छा अच्छा, कौन आता है पढ़ाने मदरसे में? अरे हम ही लोग पढ़ाते हैं। आप लोग पढ़ाते हैं? जी। क्या पढ़ाते हैं? ये अरबी पढ़ाते हैं हाँ। और हिंदी में उनका नाम लिखाना सिखाते हैं बस। ये पढ़ाते हैं। तो हाँ। इसके लिए मदरसा बनाया गया है। हाँ। तो आप देख सकते हैं इतने अंदर एक छुपी जगह पे जो है मदरसा बनाया गया है। इसका क्या मकसद है, क्यों स्कूल भेजी उनको पढ़ने के लिए? तो आप देखिए यहाँ पे बाकायदे टेंट लगा है, चारों तरफ से चद्दर बिछे हैं, एकदम साफ सुथरा पक्का लिपाई पुताई भी हुई है भाई। यहाँ पे ऐसा नहीं बना है। अरे ये देखिए सर, यहाँ पे सोफा रखा है भाई, मजाक थोड़ी ना। देखिए यहाँ पे सोफा पूरी लग्जरी के साथ यहाँ पे लोग रह रहे हैं, कोई परेशानी थोड़ी ना है लोगों को रहने में। मुर्गा कुत्ता उत्ता सब पाले हैं, मैं तो उसी के लिए रहे होंगे ना, तो उसी के लिए तो बस इसीलिए तो उसको कलमा सिखा रहे हैं, बस बाकी काम करेगा खाएगा। सिखाने से थोड़ा उसकी जिंदगी चलेगी, कलमा सिखा के। आप कहाँ के रहने वाले? आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि गोविंद नगर के अंदर जो कॉलोनी है पास में, यहाँ पे कितनी ढेर सारी झुग्गी झोपड़ियां, मुझे लग रहा है 500 से ज्यादा यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियां बनाई गई हैं। और लगातार मतलब इतनी ज्यादा है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। मैं निवेदन करूंगी यूपी पुलिस से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल से कि यहाँ पे आए और प्लीज यहाँ पे जांच पड़ताल किया जाए। यहाँ पर कोई इनके पड़ोसी रहते हैं जो जिनका यहाँ पे पक्का मकान है, लेकिन सर यहाँ पे रहते हैं। आइए इनसे पूछताछ करते हैं कि इनको क्या पता है जो उनके बगल इतना बना है। यहाँ पे तो बहुत भारी तादाद में यहाँ पे लोग रह रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? ये जो है यहाँ बड़ी मात्रा में लोग हैं। अब आप तो देख ही रहे हैं। सर ये तो बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं यहाँ पे। ये तो हमने जब से जमीन लिया है तब से रह रहे हैं। तब से रह रहे हैं। और यहाँ पे पुलिस आई थी कि नहीं आई थी? नहीं, हमारी जानकारी में तो नहीं है कहीं आई। तो मुझे लग रहा है कि पुलिस को भी ये लोकेशन पता नहीं, क्योंकि बहुत अंदर है, बहुत चिन्हट की जो तिराहा है उसके बहुत ज्यादा अंदर ये जो लोकेशन है ये बनी। और प्लीज यहाँ पे आइए और चेक करिए इन सबका आइडेंटिटी देखिए कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो आपको तो बहुत मुश्किल होती होगी यहाँ रहने में, अब कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है? परेशानी का आप तो देख ही रहे हैं, जाड़ा हो गर्मी हो बरसात हो, यहाँ तो स्थिति यही है। लेकिन अमीरी तो बहुत है इस झोपड़ियों में, सबके मीटर लगा, इस पे कार है, 4 पहिया वाली स्कूटर्स हैं सबके पास। अगर तो गवर्नमेंट ने दिया होगा तभी तो लगा हुआ है। गवर्नमेंट ने जब दिया है, हम तो यहाँ खंभा लगवा दिए हैं, बजट भी इसका दे चुके हैं, लेकिन आज तक तार नहीं लग पाया है। लेकिन उनके पास सबके पास तार और सब बाकायदे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, हमने आपको जैसे वीडियो में दिखाया होगा, उनके पास सारी सुविधा है, पानी से लेकर बिजली से लेकर रहने से लेकर गाड़ी है 4 पहियों वाली। तो आपको ऐसा यहाँ पे है जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान है, जैसा कि आपको पता होगा कि लगातार जो अभियान चल रहा है। देखिए हम इस बीच में नहीं रहते हैं, हमको पता नहीं है, हम न लोगों के पास जाते हैं न लोगों के पास बैठते हैं कि कौन कहाँ का है। अच्छा, बस अपना हम यहाँ रह करके हम अपना समय काट रहे हैं। और ये बता सकते हैं ये क्या है जो पीला पीला बना है? ये क्या है ये जो बना है पीला इतना बड़ा झोपड़ा? मस्जिद है ये? अच्छा, तो यहाँ पे देखिए आप, तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये सर ने बताया कि ये मदरसा है। तो मदरसा में क्या होता है यहाँ पे, कितने कौन कौन पढ़ता है यहाँ पे? छोटे बच्चे, ये सब बच्चे को पढ़ाते हैं बस। अच्छा, कौन आता है पढ़ाने मदरसे में? अरे हम ही लोग पढ़ाते हैं। आप लोग पढ़ाते हैं? जी। क्या पढ़ाते हैं? ये अरबी पढ़ाते हैं। हाँ। और हिंदी में उनका नाम लिखाना सिखाते हैं बस। ये पढ़ाते हैं। तो हाँ। इसके लिए मदरसा बनाया गया है। हाँ। तो आप देख सकते हैं इतने अंदर एक छुपी जगह पे जो है मदरसा बनाया गया है। इसका क्या मकसद है, क्यों स्कूल भेजी उनको पढ़ने के लिए, नाम लिखने? स्कूल में भी जाते हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जिसका स्कूल भेजने का क्षमता नहीं है, उन बच्चे को यहाँ सिखाया जाता है। ऐसा क्या सिखा दिया जाएगा मदरसा में? आप तो खाली नाम ही लिखना सिखाते हैं। हाँ, इसके नाम लिखा सिखाते हैं, दुआ कलाम सिखाते हैं बस, और क्या सिखा सकते वंदे हैं? मातरम पढ़ाते ही नहीं? वंदे मातरम भी पढ़ाते हैं। अच्छा, हाँ, और क्या। तो आप देखिए यहाँ पे बाकायदे टेंट लगा है, चारों तरफ से चद्दर बिछे हैं, एकदम साफ सुथरा पक्का लिपाई पुताई भी हुई है भाई। यहाँ पे ऐसा नहीं बना है। तो इन झुग्गी झोपड़ियों में हमें एक मदरसा भी देखने को मिला। और चलिए देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिला। यहाँ पे बहुत ही अलग अलग चीजें देखने को मिल रही हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? असम के। असम के। स्कूल जाते हो कि नहीं? हाँ, कि मदरसा में पढ़ते हो? स्कूल जाते हैं। कौन सा स्कूल पढ़ते हो? पशान। अच्छा, वंदे मातरम बोलते हो? हाँ। वहाँ पढ़ाया जाता है स्कूल में? हाँ। अच्छा, तो कब से रह रहे हो यहाँ पे? मुझे पता नहीं। पता नहीं कब से रह रहे हो? कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? मेरे पापा मम्मी रहते हैं। कहाँ है तुम्हारा घर? मेरा घर उस साइड है। उस साइड है। अच्छा, आइए अंदर चलने की कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पे। अरे ये देखिए सर, यहाँ पे सोफा रखा है भाई, मजाक थोड़ी ना। देखिए यहाँ पे सोफा पूरी लग्जरी के साथ यहाँ पे लोग रह रहे हैं, कोई परेशानी थोड़ी ना है लोगों को रहने में। मुर्गा कुत्ता उत्ता सब पाले हैं। इधर आइए मैडम, सोफा है, बाकायदे बेड है, साफ सुथरा घर है, कोई कमी थोड़ी ना है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? अनीसा।
अनीशा जी कहाँ से आई हैं? असम से। असम के कौन से जिले से? मेरी हबीब। हाँ, कब से रह रही हैं यहाँ पे? यहाँ रह रहे 16-17 साल। 16-17 साल हो गया। तो 16-17 साल से यहाँ पे क्यों रह रही हैं? काम कर रहे, खा रहे हैं। अच्छा, क्या क्या करती हैं यहाँ पे? ये झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मदरसा बनाया गया है। हाँ, यही बनाया। हाँ, क्या करते हैं वहाँ पे लोग? बच्चे को पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं बच्चों को। अच्छा, तो ये बताइए कि असमी बोलनी आती है नहीं आपको? असम में रहती हैं? हाँ, असम। असमी बोलनी आती है? हाँ। कौन कौन रहता है आपके साथ? मम्मी पापा हैं और भाई बहन हैं। अच्छा, तो असमी बोल के बताइए जरा। असमी क्या बोले? कुछ भी बोलिए। रुकिए अभी, रुक जाइए, उनसे बात करने दीजिए, हम आपसे बात करेंगे। असम जैसे आप लोग की तो पढ़े लिखे जो लोग पढ़े लिखे नहीं तो यहाँ पे उनको हिंदी बोलना नहीं आता क्या? हिंदी तो वो भी बोल लेते हैं, असमी बोली नहीं आती? तो जब असमी में रहती हैं, जब असम में रहती थी तो कैसे बोलती थी? वो पर आप तो नहीं, ये तो नहीं बोल पा रही हैं असम में। वहाँ कैसे बातें आती होंगी असम में? कैसे बात करती हैं वहाँ पे? आसामी कैसे बोला करते थे, ये बच्चा अगर यहाँ से हम लोग बड़ा यहाँ हो जाएगा छोटे तो से में बोल रहते सकते हैं। हैं। ये बच्चा अगर बड़ा हो तो जाएगा ये यहाँ यहाँ से पे थोड़ी ना पैदा हुई है, तो काफी कौन? बड़ी दिख रही है आपको यहीं पर। काफी बढ़ेगा। 16 साल से रह रहे तो काफी बड़ा कितना हुआ? अच्छा, तो वहाँ पे क्या असम की तो जन्मभूमि इनकी असम जन्मभूमि की है आसाम ना? की है तब तो असमी बोला नहीं नहीं, आएगा? सब नहीं। ये बच्चे हैं, ये बड़े इन लोग हो अपनी जाएगा तो इन लोग को कैसे हो अपनी जाएगा? खुद की तो आइडेंटिटी बताइए ना। नहीं बता पा रहे तो वो कह बताइए। रहे थे, इंसान पूछिए जो क्या है identity बताना है, बताइए इंसान ना। जो है इन पे शक नहीं करेगा। जब ये असम में रहते तो शौक असम वाला कोई बात जो नहीं है, बोलना सुनिए। बोलना नहीं आता, जो बोलना नहीं आता तो अपने को क्या अनपढ़ बता पूछना देते है कि हम वो अनपढ़ पूछिए है। ना, क्या पूछना है वो पूछिए। मदरसा के बारे में बताइए, कौन मदरसा के बारे जो में? बना है आपका? इसमें बस 4 कलेमा क्यों बनवाया गया? हाँ? क्यों बनवाया गया? तो बच्चे को ये तालीम देने नहीं पड़ेगा, ये सिखाने नहीं पड़ेगा? क्या सिखाएंगे? हाँ, इसमें स्कूल- नाम कैसे पढ़ता है? स्कूल सुनिए, स्कूल सरकारी स्कूल सिखाए? सरकारी स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? नहीं देते हैं ना। क्या बोलते हैं? अरे कहते हैं यहाँ की अकाउंट लाओ, यहाँ की रेशन कार्ड लाओ, यहाँ की अकाउंट रेशन कार्ड कहाँ मिलेगा? तो प्राइमरी में पढ़ाइए, प्राइवेट में पैसा कहाँ मिलेगा इनका? प्राइमरी में पढ़ाइए। प्राइमरी में ना, वही तो जब अकाउंट नहीं है, आधार कार्ड नहीं है तो एडमिशन नहीं होता है। क्यों नहीं बना रहे? सोफा है, गाड़ी है, घोड़ा है, तो आधार कार्ड बनवाइए। क्यों नहीं बनवा रहे? आधार कार्ड नहीं बना आपका? आधार कार्ड बना है, तो फिर क्यों नहीं एडमिशन हो रहा है? हमारे आसाम के आधार कार्ड में एडमिशन दे देगा। तो क्यों रह रहे हैं यहाँ पे? जब बच्चे पढ़ ही नहीं सकते तो यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? तो सब ये कमाने खाने नहीं पड़ेगा, रोजी रोटी नहीं चलेगा, कि कमा तो उसी के लिए रहे होंगे ना, पढ़ाने तो उसी के लिए तो बस इसीलिए तो उसको कलम वलम सिखा रहे हैं, बस बाकी काम करेगा, खाएगा। कलमा सिखाने से थोड़ा ना उसकी जिंदगी चलेगी। कलमा सिखा के। आप कहाँ के रहने वाले? आसाम के असम के कौन से जिले में रहते हैं? बरपेटा रोड। बरपेटा से क्यों आए हैं? सबसे बरपेटा से ही चले आए हैं? आते हैं काम करने के लिए, आते हैं काम करके। सब पूरा झुग्गी झोपड़ी जितने लोग रहते हैं सब बरपेटा से ही आए हैं? बरपेटा जिला एक नहीं है, 7 जिला होता है, सब हर में साथ में आते हैं। तो आप तो पूरा लखनऊ में एक शहर घोषित कर दिया है बरपेटा। पूरा शहर में है, लखनऊ में आए हैं, आसाम से आते हैं, कमाई रोटी करने खाली आते हैं। सब लखनऊ में आए हैं जी, कमाई रोटी करने? आते हैं। अच्छा, और कौन कौन रहता है आपके साथ? हमारे साथ पापा मम्मी रहता है, भाई बहन रहते हैं, सब लोग रहते आसामी बोल के बताइए जरा। यहाँ पे लोग आसामी क्यों नहीं बोल हैं। पाते? आसामी भाषा जब आप बोलेंगे तो हम बोलेंगे। तो आप ऐसे बोलिए ना, हम जैसे ऐसे अगर आप हमसे सुनिए सुनिए, मेरी बात, आप मेरी आप बात हिंदी बोल रहे हैं, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, बोलिए। सुनिए। जैसे आप हमसे हिंदी नहीं बोलेंगे तभी हम लगातार हिंदी बोलते रहेंगे, तो वैसे आप भी बोलिए आसामी। आसामी बात आप कौन सा बात सुनेंगे, आप क्या बोलेंगे तो हमको बताएंगे तो हम बोलिए आसामी कि बात हम बोलेंगे। लखनऊ में रहते हैं, हम जितने भी हाँ, साल से आसाम में रहते हैं। सुनिए पहले, मेरे आसाम में रहते हैं, लखनऊ में आते हैं काम करने के लिए, 2 रोटी कमाई करने के लिए। बोलिए। आसाम में आप क्या समझ नहीं पाएंगे तो कैसे बोलेंगे हम यहाँ पे? हम समझ जाएंगे, आसाम का बोलिए। क्या बात बोलेंगे? आपको कोई भी अगर आप बोलने में क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत बहुत है। रुके चाचा, रुके आप ना बोले बीच पे। दिक्कत हमारी ये है, हमारा आसामी भाषा लोग नहीं समझ पाएंगे। आपका कोई प्रमाण पाती चाहिए, आईडी चाहिए, कुछ भी चाहिए, आईडी हम लोग पूरा दे देंगे। हमें आईडी से मतलब नहीं है, हमें आपकी आईडी से मतलब नहीं है। वो काम आईडी का है, पुलिस चेक करेगी, हम नहीं चेक करेंगे आईडी अपनी। अरे पुलिस नहीं और कोई भी कोई मतलब नहीं, हम लोग यहाँ से इस सब से कोई मतलब नहीं है। हमने आपसे सिंपल बोला, आसामी बोला आता है कि नहीं आता? आसामी हमको पूरे आते हैं। तो बोलिए बस। आपको कौन सा भाषा सुनना है? बोल तो रहे आसामी, बोलिए। हम बड़बड़ा था कि हाँ? हम बड़बड़ा था कि आप कौन सा भाषा आपको सुनना है? पहले हमको बोझा बोलिए। बोल तो रहे हैं, आप बोलिए कि हम लखनऊ में रहते हैं, हम इतने लखनऊ में रहते हैं। हाँ, यही आसामी में बोलिए। और हम इतने साल से रहते हैं, यही आसामी में बोलिए। अब हम आसाम दिखाई आज के 17 साल दे रहा आसाम लोग देश रही। अब हमारी ऑडियंस बताएगी कि ये आसामी बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, आसामी बोल रहे थे कि बंगला बोल रहे थे। ये हमारी ऑडियंस आपको बताएगी कि कहाँ के रहने वाले हैं, वो बताएगी। हम नहीं समझ पाते, तुम्हारी ऑडियंस तो समझ जाती है ना। आइए और अंदर चलते हैं, लोगों को उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई हैं? आसाम बरपेटा रोड। बरपेटा से ही आई है ना? हाँ, देखिए बरपेटा से ये भी आई हैं, एक लोग और, हर कोई बरपेटा से ही आया है यहाँ पे। असल में जिला बरपेटा है, हाँ, गांव अलग अलग। ये तो हम हर वीडियो में यही सुनते जैसे आ रहे हैं। कि हम ये हर वीडियो में ही सुनते आ रहे हैं कि जिला अलग है, कई गाँव है वहाँ पे। ये क्या करती हैं यहाँ पे? हम कुबड़ा काम करते हैं। आपको आसामी बोलनी आती है कि नहीं आती है? आती है, बोल के बताइए जरा।
अब देखिए अगले सामने से अगर अगला जवाब दे तो बोलने में सही रहता है। अच्छा हम तो अच्छा सुनिए, जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हमसे आप बोलेंगी चाहे नहीं बोले हिंदी, हम बोलते रहेंगे लगातार हिंदी। तो वैसे आप भी बोलिए, जब असमी आपकी मातृभाषा है तो असमी आप बोलिए ना। हम क्यों घबरा जाते हैं आप लोग? घबराएंगे क्यों? हाँ तो बोलिए ना। घबराते नहीं है। हाँ तो बोलिए ना। ना हो ना। अच्छा ठीक है, नहीं बात कर पाते, सब चुप हो जाते हैं। इधर आओ, सुनो वाले, क्या नाम है? मेरे से पूछ स्कूल लिए जाते हो ना? अच्छा सुनो, यूपी के सीएम कौन है? हमें उतना अच्छे से पता नहीं है ना, और नए नए स्कूल लगे इसीलिए। आपको आप आसामी बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे? नहीं बोल पा रहे ना, नहीं बोल पा रहे ना लोग आसामी, अरे लाइए, नहीं बोल पा रहे ना लोग आसामी। लाइए हम दिखाएं असमी कैसे बोलता है। यूपी के सीएम कौन है? आइए। हम अभी नए नए स्कूल लगे इसीलिए अच्छे से नहीं आता। कुछ नहीं आता तुम्हें? नहीं उतना अच्छे से नहीं आता। जनगण बनाते हैं? हाँ। बोल के बताओ। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध। वंदे मातरम आता है? हाँ। बताओ। जय है ये वाला, जय वाला नहीं, वंदे मातरम। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, नहीं ये वाला नहीं, शीतलाम। ये स्कूल में नहीं आता। नहीं आता? ये आप अपने बच्चों को बुलाइए। लेकिन सरकार हर स्कूल में जैसे वंदे मातरम परमानेंट कर दी, लेकिन बच्चों को वंदे मातरम बोलना भी सिखाया नहीं जा रहा है, ना उनको पढ़ाया जा रहा है। आपने बच्चों को बुलाई जिनको मदरसा में पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? नाम लिखना सिखाते हैं? जरा नाम भी पूछ ले, स्पेलिंग। अच्छा अच्छा, अरे वो तो हमें पता है। आइए चलिए अंदर चलते हैं, अंदर और लोग हैं, उन लोग से बातचीत करते हैं। हाय, क्या पढ़ाते हैं मौलाना जी? दुआ पढ़ाता था। दुआ पढ़ाते हैं? कुछ पढ़ाई लिखाई वाली, कुछ ज्ञान वाली चीजें नहीं पढ़ाते हैं? नहीं, खाली दुआ पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो कैसे आगे पढ़ोगे? कुछ बनोगे कुछ नहीं कि आगे, कि दुआ ही पढ़ते रहोगे? दुआ तो चलो पढ़ना ठीक है, सीखना चाहिए दुआ पढ़ना, बट क्या तुम्हें ABCD आती है? हाँ। सुनाओ जरा। ABCDEFGH। जनगण मन आता है? नहीं नहीं आता। अपने नाम की स्पेलिंग आती है? वो भी नहीं आती है। देखिए, तो मौलाना जी खाली दुआ पढ़ा रहे हैं, बच्चे को एक स्पेलिंग नहीं आती कि अगर कहीं लिखना पड़ जाए तो लिख भी ना पाए वो बच्चा। क्या पढ़ाते हैं जी आप? सर जी क्या पढ़ाते हैं आप मदरसे में? वो तो कह रहे हैं आप दुआ पढ़ाते हैं। हम नहीं पढ़ाते हैं, एक है गौरवा मुंशी है। अभी तो आपने बोला, कैमरे में रिकॉर्डेड है, अभी आपने बोला कि हम इन लोग को स्पेलिंग्स लिखना सिखाते हैं, नाम की। हिंदी में नाम लिखना सिखाते वो तो कह रहे खाली दुआ पढ़ाते हैं और दुआ कलम सिखाते हैं, बस। तो बस ये यही इनसे इतना। लोगों की जिंदगी बन जाएगी। अब ये नहीं बन जाएगा, उसका जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते भैया। ये उनका गार्जियन जो है वो स्कूल में देने पड़ेगा। तो मदरसा क्यों बनाया जब आप नहीं पढ़ा पा रहे, नहीं सिखा पा रहे हैं? अरे मदरसा बनाया है, कम से कम दुआ कलम तो नाम तो लिखना सीख जाएगा। और लड़का बेचारा नाम भी नहीं बता पा रहा था, नाम भी नहीं। अभी 1 महीने भी नहीं हुआ तो गया तो नाम। अरे सर, कुछ अच्छा पढ़ाइए लिखाइए बच्चों को, कुछ अच्छा सिखाइए जो उनको आए भी, तब भी तो सही भी रहे। आप ऐसी चीजें पढ़ा रहे हो जिनके काम भी नहीं आएगी। अफसाना। अफसाना, स्कूल जाती हो? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? परशान पब्लिक स्कूल। अच्छा, स्पेलिंग, अपने स्पेलिंग का नाम आता है कि नहीं आता? हाँ। लिखना आता है? हाँ। क्या नाम है? अफसाना की स्पेलिंग बताओ। AFSANA। अच्छा, यहाँ जो मौलाना जी यहाँ पे जो पढ़ाते हैं वहाँ पे जाती है पढ़ने? नहीं, अच्छा, कौन कौन बच्चे जाते हैं पढ़ने यहाँ पे? ये लोग जाते हैं। तो देखिए यही फर्क है। तो कुछ तो आता है, चलिए कुछ नहीं तो कुछ तो, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको कुछ तो आता है, और जो बच्चे जिनको मौलवी जी पढ़ा रहे हैं उनको तो खाली अपनी स्पेलिंग भी नहीं आती, अपने नाम की, उनको खाली दुआ पढ़ाया जा रहा है। तुम्हारा क्या नाम है? भागो मत बाबू, इधर आओ। ये तो भाग जा रही, ये भी वही पढ़ती है। और यही फर्क है मदरसे और स्कूल में। आइए, कहाँ पे रहते हो? कहाँ पे घर है तुम्हारा? यहाँ पर। क्या नाम है? अमीनुल। पढ़ने जाते हो? हाँ। कहाँ पढ़ते हो? वहाँ पर। कहाँ पर? वहाँ पर जो मौलाना जी पढ़ाते हैं? हाँ। क्या पढ़ाते हैं? हम वो नहीं बोल। कुछ नहीं पढ़ाते? नहीं। नहीं पढ़ाते तो क्यों जाते हो वहाँ पढ़ने? स्कूल क्यों नहीं जाते? देखने जाते हैं। क्या देखने जाते हो? पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो? दुआ पढ़ाते हैं? नहीं। मौलाना जी क्या पढ़ाते तुम्हें? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो ये मदरसा किस ज्ञान के लिए इन्होंने खोला है ये यही जाने, क्योंकि जो इनके जो बच्चे हैं यहाँ, ये कुछ नहीं जानते, ना कुछ पढ़ते हैं ये लोग और ना जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको कुछ तो आता है। मतलब कुछ तो आने से बेहतर ही, मतलब कुछ आने से बेहतर है कुछ ना आना, तो वो तो ज़्यादा ही खराब है कुछ ना आना।